हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2। देखिए 13.1 में हमने किया था लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। देखिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के अंदर। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देखिए इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो इसमें आपकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए सपोज एफ बी ए रियल वैल्यूड ऑफ ए फंक्शन एंड ए इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए ए पर, डोमेन के पॉइंट ए पर जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं फंक्शन का, वो किस तरीके से आपका डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h इक्वल टू f डैश a। देखिए ये जो डैश है आपका, ये डिनोट करता है डेरिवेटिव को। इसके बाद हमारे पास अलजेब्रा आती है डेरिवेटिव्स की, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है अगर आप दो फंक्शंस का आपको सम दिया हुआ है और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर सेपरेटली भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस में जी डैश एक्स। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, दो फंक्शन का नेगेटिव आपको बोला हुआ है, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो आप उसको अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। अगर आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है तब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखेंगे आप एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसके बाद आप बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट जो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया था उसको आप ऐसे का ऐसा रखेंगे और जो सेकंड फंक्शन है आपका उसका आप डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए 1 बाय 1 हमने दोनों का डेरिवेटिव कर दिया है प्लस साइन यूज करके। मीन्स आप लिख सकते हैं एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स। ये आपके पास आता है u इंटू वी रूल। मीन्स दो आपके पास प्रोडक्ट दिए हुए हैं फंक्शन के, तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके बाद आपके पास आता है अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हो फंक्शंस, तो आप किस तरीके से उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे निकलता है, आप लिखेंगे नीचे जो फंक्शन है आप उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे। फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद कुछ हमारे रूल्स हैं डेरिवेटिव के। आप एक अलजेब्रा और लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगर आपके पास स्केलर से मल्टीप्लाई है कोई भी फंक्शन और तब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, स्केलर को बाहर रखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ वो ही फंक्शन आप अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा एफ डैश एक्स। नेक्स्ट है आपके पास कुछ डेरिवेटिव्स के हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, आपको ये याद होने चाहिए, हम डायरेक्ट यूज करेंगे डेरिवेटिव्स फॉर्मूले। देखिए जब डेरिवेटिव आपका होता है x की पावर n का,
तो आप लिखेंगे पावर आगे और x की पावर में से एक कम, n-1। सेकेंड आप लिखेंगे यहाँ पर d बाई डी एक्स ax प्लस b इट्स पावर n। देखिए पावर आप आगे लेके आए, सबसे पहले पावर का होता है और पावर में से एक कम। अब अगर हम x का करें तो देखिए a आएगा इसके साथ, इनटू में है, प्लस में b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं na ax प्लस b इट्स पावर n-1। नेक्स्ट है आपके पास, अगर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करें तो ये होता है आपका 0। डेरिवेटिव अगर हम करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, देखिए साइन x का डेरिवेटिव होता है आपका कोस x, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इसी तरह अगर हम tan x का डेरिवेटिव देखें तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट का अगर डेरिवेटिव आप देखें तो ये होता है सीकेंट x tan x। कोट x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो ये होता है आपका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट का अगर डेरिवेटिव आप देखें तो ये होता है आपका माइनस कोसिकेंट x कोट x। अगर हम यहां पर फाइंड करें a की पावर x का तो ये आपके पास होता है a की पावर x log ऑफ a। अगर हम log x का डेरिवेटिव देखें तो ये होता है आपका 1/x। क्लियर? तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस हमारे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। देखिए जब तक आपसे ये नहीं कहा जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है तो आप डायरेक्टली अपने फॉर्मूले यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं बोला गया है कि आप किस फॉर्मूले से जाएं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको बोला गया डेरिवेटिव फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 2 का एट पॉइंट x इक्वल टू 10। तो देखिए क्या लिखेंगे, हमने अलजेब्रा की थी, अगर दो फंक्शन आपके पास गिवन हो तो आप दोनों को सेपरेटली भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देखिए पावर का आप एक आगे लेके आए, 2 आपने आगे लिखा और पावर में से एक कम किया, माइनस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, मीन्स यहाँ आ गया आपके पास 2x। अब आप यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 10, f डैश 10 पर आपके पास ये आता है 2 इंटू 10 दैट इज 20। इसको हम लिख सकते हैं f डैश x। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। देखिए आपके पास जो गिवन फंक्शन है आपके पास है f(x) इक्वल टू x। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x। देखिए आपको किस पर फाइंड करना है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर आपके पास 1 दी हुई है, आपने पावर 1 एक आगे लेके आए आप और पावर में से एक कम किया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाती है 1। अब आपको बोला गया है 1 पर आपको बताना है x इक्वल टू 1 पर आपको डेरिवेटिव बताना है। तो जहां भी x आपके पास है वहां 1 रखेंगे तो भी वैल्यू आपके पास फंक्शन की 1 ही आती है। सोल्यूशन आपके पास f(x) आपको गिवन है 99x। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे f डैश x इक्वल टू होता है आपका d बाई डी एक्स f(x). f(x) आपने माना है 99x को। आपको हमने बताया था कि अगर स्केलर और फंक्शन साथ में हो तो आप स्केलर बाहर रख सकते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना होगा, x का डेरिवेटिव आपका होता है 1। तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी 99। आपको किस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, x इक्वल टू 100 पर। देखिए डेरिवेटिव में x इक्वल टू 100 रखिए आप,
तो यहाँ x आपके पास आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 99। डेरिवेटिव आपका 99 था, x आपका था नहीं डेरिवेटिव में, इसलिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है तो आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू x³ माइनस 27 डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इज गिवन बाय। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम यूज करते हैं f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस में f(x) अपॉन h। तो यहाँ से देखिए फंक्शन आपको जो दिया हुआ था, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर सबसे पहले फंक्शन में आप रखेंगे x प्लस h। तो आप लिख सकते हैं x प्लस h इट्स क्यूब माइनस 27 माइनस f(x) आपका था x³ माइनस 27 अपॉन h। इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3x h² माइनस 27 माइनस x³ प्लस 27 अपॉन h। देखिए x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, 27 से आप 27 कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम h कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या मिलता है हमें, h आपने कॉमन लिया h² प्लस 3x² प्लस 3x h अपॉन h। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h² प्लस 3x² प्लस 3x h। जब आपने h 0 पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 3x²। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव आता है x³ माइनस 27 का 3x²। नेक्स्ट है आपके पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। देखिए डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h का वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आपने को जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) वो है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो जहां भी आपको x दिख रहा है आप क्या रखेंगे, x प्लस h। ये हम लिख सकते हैं यहां पर अपॉन h। मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है x² प्लस xh माइनस x प्लस xh प्लस h² माइनस h माइनस 2x माइनस 2h प्लस 2 माइनस x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन h। देखिए जो जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। x² इज कैंसिल, x कैंसिल, 2x इज कैंसिल, 2 कैंसिल। अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं इसमें आप h कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h आपने कॉमन लिया तो ये बनता है आपका, देखिए xh 2x प्लस में h² में से आपने h कॉमन लिया तो ये बनता है h माइनस 2h यानी कि माइनस 3h। h आपने कॉमन ले लिया है अपॉन में h। यहां से आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये आता है 2x प्लस h माइनस 3। जहां भी आपको h दिख रहा है आप वहां पर क्या रख देंगे, 0। तो आपके पास ये आ जाता है 2x माइनस 3। नेक्स्ट है आपके पास 1 अपॉन x²। f(x) आपके पास है 1 अपॉन x²। फर्स्ट प्रिंसिपल का आप यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस h
इट्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच इट्स स्क्वायर इंटू एच। ओपन कर लेंगे हम स्क्वायर को और जो जो टर्म आपकी कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है, एच आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आता है एच माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एच इंटू एक्स प्लस एच इट्स स्क्वायर। देखिए एच से एच आपका कैंसिल हो गया है तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आती है, फंक्शन आपके पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर माइनस एच माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच इट्स स्क्वायर। h आपने 0 रखा तो ये बनता है माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर क्यूब। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव यहाँ आता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास एफ एक्स आपको गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देखिए आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एच। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन h इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो टर्म्स कैंसिल होती है उसके बाद आप h कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस एच प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन h इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। देखिए आपकी टर्म्स जो कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल है, x आपका कैंसिल हो गया है यहाँ से, एक्स एच आपका कैंसिल हो गया है, 1 हमारा कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर आपके पास ये बचता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए लिमिट आपको जब तक साथ में रखनी है जब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर देते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपके पास ये बचता है माइनस 2h अपॉन h इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। h से आप h कैंसिल कर देंगे, देखिए आपके पास आता है माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। h के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इट्स स्क्वायर। ये आपके पास डेरिवेटिव आता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपसे नहीं बोला गया है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए सोल्यूशन में आप लिखेंगे वी नो दैट if x equal to xn, so derivative of xn is n into x की पावर n माइनस 1। इसी का हम यूज करेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एफ एक्स हमारे पास है यहाँ
x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 99 है आपका, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 के ऊपर और बताना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर आपका इक्वल होता है 100 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए एफ डैश एक्स आपने किया तो ये बना 1 अपॉन 100 डी बाई डी एक्स की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 99 आपने रखा बाहर, डेरिवेटिव किया आपने x की पावर 99 का। इसी तरह आपने बीच वाली टर्म्स का किया, हम सीधा यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है। देखिए आपने डेरिवेटिव किया तो पावर आप आगे लेके आए 100 और पावर में से एक आपने कम किया तो ये बना 99। इसी तरह आपने नेक्स्ट टर्म रखी 1 अपॉन 99 इंटू 99 एक्स की पावर 98। इसी तरह आप लास्ट टर्म पे जा सकते हैं, यह हो गया आपकी 1/2 इंटू 2 एक्स की पावर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। देखिए यहाँ से हमें मिला है 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस, देखिए डिक्रीज होती जा रही है पावर, लास्ट में आपका आ गया x प्लस 1। ये आपके पास f डैश x आता है। आपको बोला गया था कि आपके पास जो डेरिवेटिव है x इक्वल टू 1 पर आप देखेंगे, जब आपने x के प्लेस पे 1 रखा तो देखिए सभी को जोड़ने पर आपके पास ये जो वैल्यू आती है ये आती है 100, क्योंकि आपकी ये 100 टर्म्स हैं। क्लियर? अगर हम 0 रखें x के प्लेस पे तो देखिए आप जब 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद आपके पास मिलता है ये 1। फर्स्ट में आप पुट करें डेरिवेटिव के अंदर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास f डैश 1 है, यह आता है 100 f डैश 0। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू प्लस ए एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। देखिए सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है आप उसको क्या करेंगे, मान लेंगे ये एफ एक्स है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस ए एक्स पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a रेज टू n। डेरिवेटिव आपने यहाँ से फाइंड किया तो ये आपको मिलेगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस पावर आप आगे लेके आएंगे और पावर में से एक आपने कम किया तो पावर बनी n माइनस 2। इसी तरह आप लास्ट टर्म का करेंगे। देखिए कांस्टेंट की पावर हम नहीं छेड़ते हैं, x का डेरिवेटिव होता है 1 और लास्ट की टर्म आपकी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हो गया 0। क्लियर? आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में बता सकते हैं कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। और साथ में आप दूसरा रूल भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास अगर स्केलर होता है एंड डी बाई डी एक्स स्केलर इनटू में फंक्शन, तो आप कैसे करते हैं, उसको स्केलर बाहर रखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसी रूल पर बेस्ड हमने ये डेरिवेटिव्स हमारे किए हैं। तो देखिए आपके पास f डैश x जो है वो कितना आ गया है, f डैश x आता है आपके पास n x की पावर n माइनस 1 प्लस में a इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर a की पावर n माइनस 1। क्लियर? ये हमारे पास आती हैं हमारा डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट है फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला गया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे u इंटू वी का।
यानी कि दो फंक्शन का अगर आपको प्रोडक्ट गिवन हो, तो मैंने आपको यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था कि आप कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ। अगर दो फंक्शन आपके पास है तो आप लिखेंगे इसको, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। तो यहाँ से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आपने x माइनस बी को एज इट इज रखा और डेरिवेटिव किया x माइनस ए का, प्लस करके आपने x माइनस ए रखा और डेरिवेटिव किया आपने x माइनस बी का। देखिए जब हम डेरिवेटिव करते हैं x का तो ये होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका 0, प्लस में x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 और b आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। यहाँ से मिला x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, ये बनता है 2x माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट है आपके पास, आप मानेंगे यहाँ पर सेकंड को, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b इट्स होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। देखिए आप चाहे तो ओपन करके लिख लें, a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये सिंपल पॉलिनोमियल बन गई है, तो आपके पास डेरिवेटिव करना इजी होगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 का होता है 4x क्यूब। इसी तरह अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका 0। अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो ये होता है आपका 2x। क्लियर? तो इन्हीं टर्म्स का डेरिवेटिव हम यहाँ लिख देते हैं। आपके पास डेरिवेटिव जब आपने किया तो ये बनेगा a स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab, स्केलर आपने बाहर रखा और फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया। ये बनता हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 0 प्लस 2ab इंटू 2x। ये आपका होगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab एक्स। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए क्वेश्चन रूल का हम यहाँ यूज करेंगे। fx आपके पास है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव u अपॉन v का हो तो आप लिखते हैं नीचे वाले फंक्शन का आप स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। मीन्स आप लिख सकते हैं v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, आपके पास दिया हुआ है डेरिवेटिव x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। आप लिखेंगे x माइनस बी इट्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव x माइनस बी। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रख दिया है। अब आप जानते हैं कि x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और a है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0। इसी तरह आपने x का डेरिवेटिव लिखा 1 और b का डेरिवेटिव होगा 0। अपॉन में आपके पास है x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास मिलता है x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी इट्स होल स्क्वायर। x से x आपका कैंसिल हो गया, ये बनता है a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है xn माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट a। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। यहाँ पर सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पीछे यूज किया है, u बाई v का फॉर्मूला। ये आपका होता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में आप लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ
x की पावर n माइनस a की पावर n माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a। देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और a n कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह हम सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 अपॉन x माइनस a इट्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए आप n x की पावर, देखिए n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में a n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस माइनस प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a इट्स स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलता है, देखिए n माइनस 1, देखिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो ये बनेगा x की पावर n। ये दो टर्म मैंने ले ली हैं एक साथ। फिर आपने n माइनस 1 वाली टर्म रखी a n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में a n अपॉन x माइनस a इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। f(x) आपका है 2x माइनस 3/4। तो आप डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे d/dx। 2 आप बाहर रख सकते हैं, x का डेरिवेटिव माइनस में डेरिवेटिव ऑफ 3/4। अलजेब्रा का हम यूज कर रहे हैं। देखिए x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है आपका 0। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव करना है आपको। u इंटू वी की फॉर्म से आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको f डैश u v। ये आपका होता है u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। यहाँ हम लिख रहे हैं f(x) जो आपने माना है वो है f(x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप डेरिवेटिव लिखेंगे f डैश x का। तो देखिए 5x³ प्लस 3x माइनस 1 डेरिवेटिव आपने किया x माइनस 1 का। फिर आपने बीच में प्लस का साइन लगाया और डेरिवेटिव किया आपने 5x³ प्लस 3x माइनस 1। 1 का डेरिवेटिव आपके पास होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये आपके पास आता है 1 माइनस 0 प्लस में x माइनस 1। x³ का डेरिवेटिव आपका होता है 3x² प्लस में 3x का डेरिवेटिव आपका होगा 3 और कांस्टेंट का होगा 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 15x² प्लस 3। और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। देखिए क्या मिलता है हमें 15x³ माइनस 15x² प्लस 3x माइनस 3। तो ये आपके पास आता है 15 प्लस 5 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4। नेक्स्ट है आपके पास, आपने माना f(x) इक्वल टू x की पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, x की पावर माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस 3x प्लस में 5 प्लस 3x डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस क्यूब। x की पावर माइनस 3, 5 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1 और साथ में कांस्टेंट है 3 प्लस में 5 प्लस 3x। पावर का आपने डेरिवेटिव किया तो माइनस 3 आगे और पावर में से 1 आप कम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4। तो यहाँ से आपको मिलता है 3/x³ माइनस में
15/x की पावर 4 माइनस में 9x/x की पावर 4। ये बना आपका 3/x³ माइनस में 9/x³ माइनस में 15/x की पावर 4। तो सॉल्व करने पे ये हमारे पास आता है, माइनस आपने कॉमन लिया 6/x³ प्लस में 15/x की पावर 4। आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, -3 अगर हमने कॉमन लिया तो ये बनेगा 2x + 5/x की पावर 4। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। देखिए आपके पास दिया हुआ है f(x) x की पावर 5 × 3 - 6x की पावर -9। आप सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बनेगा, 3x की पावर 5 माइनस में 6x की पावर -9 × x की पावर 5। देखिए बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो आप लिख सकते हैं x की पावर -9 + 5। तो ये बनेगा 3x की पावर 5 - 6x की पावर -4। अब आप इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ f(x) ये बनेगा आपका 3 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 माइनस में 6 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -4। तो ये बनेगा आपका 3 × 5 x की पावर 4 -6 -4x की पावर -5। 15x4 प्लस 24/x की पावर 5 ये हमारे पास आता है। और इसको सोल्व करेंगे आप एलसीएम लेके, 15x की पावर 9 प्लस 24/x की पावर 5। आप कॉमन लेना चाहें तो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 5x की पावर 9 प्लस 8/x की पावर 5। नेक्स्ट है आपके पास, आपको दिया हुआ है f(x) = x की पावर -4 3 - 4x की पावर -5। आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3x की पावर -4 माइनस 4x की पावर -4 × x की पावर -5। इसको हम लिखेंगे, बेस सेम है आप पावर जोड़ सकते हैं, तो -4 - 5 ये बनेगा -9। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लें, डेरिवेटिव ऑफ f(x) ये बनेगा आपका 3 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -4 माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -9। पावर आप एक आगे लेके आए और पावर में से आपने एक कम किया तो ये बना x की पावर -5 -4 -9 x की पावर -10। ये आपके पास बनने वाला है -12 x की पावर -5 प्लस 36 x की पावर -10। इसको आप लिख सकते हैं -12/x की पावर 5 प्लस में 36/x की पावर 10। और सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं -12x की पावर 5 प्लस 36/x की पावर 10। देखिए इसको हम क्वेश्चन रूल से करेंगे। u/v का अगर डेरिवेटिव आप करें तो ये होता है आपका v × u डैश माइनस u × v डैश अपॉन में v²। देखिए आप लिखेंगे f(x) = x + 1 इट्स स्क्वायर x + 1 डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस में 2 डेरिवेटिव ऑफ x + 1 माइनस में 3x - 1 इट्स स्क्वायर 3x - 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस में x² डेरिवेटिव ऑफ 3x - 1। तो देखिए 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो ये होता है 0, -2 x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0 अपॉन में x + 1 इट्स स्क्वायर माइनस में 3x - 1 x² का डेरिवेटिव होता है 2x
माइनस में एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 3 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0 अपॉन 3x माइनस 1 इट्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपको मिलता है -2 अपॉन x प्लस 1 इट्स स्क्वायर, माइनस में आप ये सॉल्व करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 इट्स स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं -2 अपॉन x प्लस 1 इट्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला गया है तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना होगा। तो आपके पास यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन में fx आपके पास है cos x, आप यूज करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 अपॉन h। देखिए ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b का, तो आप लिखते हैं इसको 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन b माइनस a बाय 2। ठीक है, हमने यहाँ a माइनस बी लिखा है इसलिए मैंने बाहर माइनस निकाल दिया है। h टेंस टू 0 ये आपका बनेगा -2 साइन x प्लस h बाय 2। साइन x से x आपका कैंसिल हो गया तो ये बना है h बाय 2 अपॉन h। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन x प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2, और देखिए जो ऊपर आपके पास 2 था आप इसको लिख सकते हैं h बाय 2। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आपको पता है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आप लिमिट अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास बना है माइनस साइन x प्लस h बाय 2, और दूसरी आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लिमिट वाले चैप्टर में कि आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 हो तो आप लिखते हैं साइन h अपॉन h, जो एंगल आपका दिया हुआ वही आपके पास नीचे हो तो आपके पास वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर सेम वो फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट में जब आपने h को 0 रखा तो ये बना माइनस साइन x, और सेकेंड वाले का आपका बना 1, तो यहाँ से आता है माइनस साइन x। नेक्स्ट है आपके पास साइन x cos x। देखिए u इंटू वी वाले फॉर्मूले से हम इसको करेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन x cos x। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले u इंटू वी का डेरिवेटिव अगर हम करें तो ये होता है आपका u v डैश प्लस v u डैश। तो आप लिखेंगे f डैश x इक्वल टू साइन x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस में cos x डेरिवेटिव ऑफ sin x। देखिए डेरिवेटिव के लिए आप ऊपर डैश को भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी एक सिंबल होता है डेरिवेटिव के लिए। तो आपको मैंने बताया था sin x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x। तो आप डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे, सो माइनस साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। और आप चाहें अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आपको लिखवाया गया है, ये होता है cos 2x। अदरवाइज आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है सीकेंट x। देखिए सीकेंट x आपके पास होता है लेट एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट x।
तो सीकेंट एक्स जो है अगर हम डेरिवेटिव करें सीकेंट एक्स का डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, तो ये आपके पास होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। या फिर आप चाहें तो u इंटू वी वाले फॉर्मूले से भी आप लिख सकते हैं। देखिए u इंटू वी वाले फॉर्मूले से आप कैसे करेंगे, दूसरा तरीका मैं बताती हूँ आपको। एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स। जब आपने डेरिवेटिव किया तो आप लिख पाएंगे इसको कोस एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस में 1 डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। ये 1 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस में कोस का होता है माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास बना साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू में कोस एक्स। आप जानते हैं साइन अपॉन कोस होता है 10 और 1 अपॉन कोस होता है आपका सीकेंट एक्स। तो देखिए आंसर आपका तब भी सेम बनने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास लेट एफ एक्स इक्वल टू 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कोस एक्स। तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट आप बाहर रखेंगे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव प्लस में 4 कोस एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस में 4 कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आपके पास क्या आता है 5 सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। नेक्स्ट इज कोसिकेंट एक्स। देखिए कोसिकेंट एक्स जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स। अब आप u इंटू वी वाले फॉर्म से इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस में 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स। कोस अपॉन साइन आपका होता है कोट एक्स, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट एक्स। नेक्स्ट इज एफ एक्स आपको गिवन है 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स। तो आप सीधा ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव आप लगाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3 कोट एक्स डेरिवेटिव प्लस 5 कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। देखिए कोट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 5 कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो यहां से आपके पास ये बनता है माइनस कोसिकेंट एक्स। अगर आप कॉमन लें तो ये लिखेंगे 3 कोसिकेंट एक्स प्लस में 5 कोट एक्स इंटू में। क्लियर, ये आपका आंसर आता है यहां से। नेक्स्ट आपके पास आपको दिया हुआ एफ एक्स जो है ये है 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। आप डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका बनने वाला है डेरिवेटिव ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ 7। देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो आप लिखेंगे 5 कोस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। नेक्स्ट है आपके पास एफ एक्स आपको गिवन है 2 tan एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स। देखिए आप डेरिवेटिव जब करेंगे तो कांस्टेंट आप बाहर रखेंगे, 2 डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स माइनस 7 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स। तो यहां से आपके पास आता है सीकेंट, अगर हम कॉमन लें तो आप लिख सकते हैं 2 सीकेंट एक्स माइनस में 7 tan एक्स। यह आपकी एक्सरसाइज 13.2 आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।